उत्तर भारत के एक पिछड़े हुए इलाके में बसा था बेलापुर गांव। देखने में यह गांव जितना शांत लगता था, भीतर से उतना ही कठोर था। कच्चे मकान, टूटे रास्ते, सूखे खेत और लोगों के मन में जमी पुरानी परंपराएं सब मिलकर बेलापुर को जैसा बनाती थी, वैसा ही उसका समाज भी था। यहाँ दया शब्द जरूर बोला जाता था, पर निभाया कम ही जाता था। इसी गांव के बाहर तालाब के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक छोटी सी लड़की, गौरी। गौरी अनाथ थी। यह शब्द उसके नाम से ऐसे जुड़ गया था जैसे कोई उपनाम। अनाथ गौरी। उसके माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। कोई कहता हैजा से मरे, कोई कहता बुखार से। सच क्या था, यह अब किसी को याद नहीं था। बस याद था तो यह कि गौरी अब अकेली है, और अकेला होना इस समाज में सबसे बड़ा अपराध है। गौरी की उम्र उस समय मुश्किल से 8 साल रही होगी जब माँ चल बसी। पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। माँ के मरते ही गौरी की दुनिया भी जैसे उजड़ गई। रोने के लिए कोई कंधा नहीं, पुचकारने के लिए कोई हाथ नहीं। गांव की पंचायत ने तय किया कि गौरी को उसके चाचा रामदीन के यहाँ रखा जाएगा। रामदीन गरीब किसान था, पर गरीबी से ज्यादा उसकी पत्नी धनिया का स्वभाव कठोर था। धनिया ने गौरी को कभी बेटी नहीं माना। उसके लिए गौरी थी एक फालतू पेट, एक बेकार जिम्मेदारी और एक मजबूरी। भगवान जाने क्यों मरने वालों ने इसे छोड़ दिया, वह अक्सर झुंझला कर कहती। गौरी ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यहाँ प्यार की उम्मीद बेकार है। वह चुपचाप काम करती, किसी से शिकायत नहीं करती। गांव में बच्चे खेलते, लड़ते झगड़ते, हंसते, पर गौरी उन सब से अलग थी। अगर खेलती भी तो थोड़ी देर में कोई ना कोई कह देता, तू हट, अनाथ है, कुछ तोड़ फोड़ देगी। यह शब्द अनाथ उसे भीतर तक चुभ जाता। वह रात को झोपड़ी के बाहर बैठकर तारों को देखा करती। मन में सवाल उठते, क्या भगवान सिर्फ कुछ लोगों के होते हैं? क्या अनाथ होना मेरी गलती है? लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक मास्टर साहब, शिव प्रसाद। बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते। गौरी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती, पर स्कूल के दरवाजे तक आते ही रुक जाती। कभी कभी मास्टर साहब उसे देखते। यह लड़की रोज यहाँ क्यों आती है, उन्होंने सोचा। एक दिन उन्होंने बुलाया, बेटी नाम क्या है? गौरी। पढ़ोगी? गौरी की आंखें चमक उठीं, पर तुरंत बुझ गईं। चाची नहीं मानेंगी। और सच यही था। धनिया ने साफ मना कर दिया। पढ़ेगी तो काम कौन करेगा? अनाथ है, इसके नखरे कौन सहेगा? त्योहारों के दिन गौरी की तकलीफ और बढ़ जाती। सबके घरों में पकवान बनते, नए कपड़े आते। गौरी को भी दिया जाता, पर उतना ही जितना किसी पर एहसान जताने के लिए काफी हो। ले, खा ले, भगवान का दिया है, धनिया कहती। गौरी जानती थी, यह भगवान का नहीं, तिरस्कार का दान है। गांव की औरतें कभी कभी तरस खाकर कह देती, बेचारी अनाथ है, पर तरस के शब्द उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाते। 1 साल बाद गांव में हलचल हुई। शहर से एक शिक्षित विधवा महिला आई, सरस्वती देवी। वे गांव के पास लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोलना चाहती थी। पंचायत में उन्होंने कहा, अनाथ, गरीब, बेसहारा लड़कियां ही सबसे ज्यादा पढ़ाई की हकदार हैं। लोग हंस पड़े। औरत होकर समाज सुधारोगी? लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी?
पर सरस्वती देवी अडिग थी। सरस्वती देवी की नजर गौरी पर पड़ी। चुपचाप काम करती, आंखों में गहरी उदासी लिए। उन्होंने उसे पास बुलाया। तू पढ़ना चाहती है? गौरी पहली बार खुलकर रो पड़ी। हाँ, बहुत। सरस्वती देवी ने रामदीन से बात की। बहुत बहस हुई। धनिया ने विरोध किया, पर अंततः पंचायत के दबाव में गौरी को पढ़ने की अनुमति मिल गई। गौरी के लिए पढ़ाई आसान नहीं थी। सुबह 4 बजे उठना, काम करना, फिर स्कूल जाना। कभी कभी नींद में आंखें बंद हो जाती, पर वह हार नहीं मानती। अक्षर उसके लिए आजादी थे। कुछ लोग अब भी ताने मारते, अनाथ लड़की पढ़ लिख कर रानी बनेगी क्या? गौरी चुप रहती। वह जान चुकी थी जवाब समय देगा। पहली परीक्षा में गौरी अव्वल आई। स्कूल में तालियां बजी। रामदीन की आंखों में गर्व था। धनिया भी पहली बार चुप रही। समय बीतता गया। गौरी बड़ी होती गई, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत। अब लोग उसे अनाथ नहीं, होशियार लड़की कहने लगे। पढ़ाई पूरी कर गौरी ने अध्यापिका की नौकरी पाई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। अब वह किसी की दया पर नहीं थी। गौरी ने गांव लौटकर अनाथ और गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोला। वही लड़की जिसे कभी कामवाली समझा गया था, अब समाज को रास्ता दिखा रही थी। आज जब कोई कहता यह अनाथ लड़की थी, तो गांव जवाब देता, हाँ, और आज यही हमारी पहचान है। कहानी का संदेश: अनाथ होना कमजोरी नहीं, कमजोरी है समाज की संवेदनहीनता। अगर अवसर मिले तो अनाथ भी इतिहास बदल सकते हैं।